नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। ओम शांति ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि आपके अभी क्लास 10th के जो एग्जाम्स हैं उनमें तो काम आएगा ही आएगा, साथ के साथ जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें भी आपका चैप्टर जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब चैप्टर का नाम मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करना, हमें बहुत बारीकी से एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी हमारी जो है ओनली इन ट्रिग्नोमेट्री का क्या देंगे, आपको इंट्रोडक्शन देंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको एक एक बात बिल्कुल अच्छे तरीके से, छोटे छोटे पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे तरीके से देखना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपके लिए ही सारी की सारी क्या हो रही है, मेहनत हो रही है, तो इसलिए वीडियो को देखना ना भूलें। चैप्टर 8 है क्लास 10th का, चैप्टर 8। ठीक है, नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ये हमारा चैप्टर है। चलो पहले चैप्टर के बारे में ही पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। एक बात पहले नाम से ही शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर का नाम हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है, एक एक बात को पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट जो है उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो नाम है ना त्रिकोण या ट्रिग्नोमेट्री, इस नाम से इसका मतलब समझते हैं, त्रिकोण मिति। देखो त्रि एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है तीन। कोण आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, एंगल। आपको पता है जहां पर भी दो लाइन सेगमेंट्स आप आपस में आकर क्या होंगे, मिलेंगे, तो वहां पर क्या होगा, एक एंगल फॉर्म हो जाएगा। और मिति जो होता है, मिति, इस मिति का मतलब होता है जानना। हमें तीन एंगल को जानना है। हमें क्या करना है, तीन एंगल्स को जानना है, तीन कोणों को जानना है। अब आप कहेंगे सर तीन कोण तो ट्रायंगल के अंदर होता है। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे ट्रायंगल्स है ना, ट्रायंगल, हमें इन ट्रायंगल्स को ही पढ़ना है, लेकिन ट्रायंगल सभी को नहीं। हमें जो काम करना है इसके अंदर, हमें काम करना है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। इसके अंदर काम करना है कौन सी ट्रायंगल के ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हमें क्या करना है, इसके ऊपर काम करना है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या करनी है, हमें इसके अंदर पढ़नी है। कौन सी ट्रायंगल सर, राइट एंगल ट्रायंगल हमें पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है सर, राइट एंगल ट्रायंगल सर। हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन बता देता हूं, और उसके पहले हम क्या करेंगे, नोइंग टू एंगल, एंगल को जानेंगे। सबसे पहला देखो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन बच्चों को पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना वो नहीं बताया जाता, जिससे बच्चों की जो स्टडी है या ट्रिग्नोमेट्री से एक डर बैठ रहता है कि कब कौन सी चीज परपेंडिकुलर बनी, कब कौन सी चीज बेस बनी। तो आप आपका सारा का सारा डर ट्रिग्नोमेट्री का हम क्या कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। जीरो टू हीरो लेवल के, बेसिक टू एडवांस लेवल के आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे। देखो मैं यहां पर है ना, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर आपके लिए दो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। हमने मान लिया कि ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है पी क्यू आर ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एक और राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के लिए हम बात करेंगे इंडिविजुअली, अलग अलग बात करेंगे। इसका नाम भी मैंने क्या रख दिया, पी क्यू आर रख दिया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई दो हमारी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, हमें इन दोनों एंगल्स पे काम करना होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये अपने आप में फिक्स होता है 90 डिग्री। अब एक बात को समझना आपको यहाँ पे, अगर मैं एंगल आर को पढ़ूंगा, इस एंगल आर को पढ़ रहा हूं, इस एंगल आर को मुझे स्टडी करना है, तो इस एंगल आर के सामने जो साइड होगी ना बेटा, इस एंगल आर के सामने जो साइड होगी वो हमारा क्या बनेगा, आप कहोगे सर एंगल के सामने जो साइड, जिस एंगल को हमें पढ़ना है उस एंगल के सामने जो साइड होगी, ठीक है, वो साइड हमेशा हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्यूलर, एक राइट एंगल के ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें होती है। एक तो होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं क्या है, लंब बोलते हैं हिंदी में। ठीक है,
और जो टेढ़ी वाले जो साइड है ना, ये वाले जिसका हमें कई बार आपने देखा होगा, आप गाँव में कभी गए हो तो वहां पर हमें स्टेयर से सीढ़ी नहीं होती, सीढ़ी उसको ऐसे खड़ा कर दे तो सीढ़ी जो ऐसे तिरछी लगी हुई होती है, ठीक है वो, या कभी आप झूले पे झूले, फिसलन पट्टी होती है उस पर जैसे स्लिप होते हैं, तो जो फिसलन पट्टी होते हैं ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, और वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो आपको भी यहाँ पर एक टेढ़ी लाइन दिख रही है, फिक्स होती है, ये हमारा क्या रहता है ऑलवेज, ये टेढ़ी वाली लाइन जो होती है हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या, कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, कर्ण बोलते हैं। अब तीसरी चीज बच गई, तीसरी चीज जो बच गई, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ये क्या बन गया, बेस बन गया। क्या बन गया, ये हमारा ये बन गया बेस। क्या बन गया, बेस बन गया, और इसको बोलते हैं हम हिंदी में आधार। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम आधार। यहां तक कोई डाउट है, नहीं है सर, यहां तक हमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। अभी हमने एंगल कौन सा पढ़ा, आर पढ़ा। एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या बना, आप कहोगे सर पी क्यू बना। एंगल आर के लिए हमारा हाइपोटेन्यूस क्या बना, आप कहेंगे सर पी आर बना। एंगल आर के लिए हमारा जो है बेस क्या बना, आप कहेंगे सर क्या आर बन गया। कोई डाउट नहीं है सर। अब बात करते हैं एंगल पी की। अगर मुझे ये एंगल पी पढ़ना है, ये एंगल पी पढ़ना है, तो इस एंगल पी के सामने कौन सी साइड है, तो आप कहेंगे सर ये वाली साइड है। क्या आर, इस एंगल पी के सामने कौन सी साइड है, आप कहेंगे सर एंगल क्या आर है, सॉरी साइड क्या आर है। तो एंगल के सामने जो साइड है वो हमारी क्या होती है, अभी तो मैंने बताया, वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं सर हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस के अंदर सर कोई चेंज होता ही नहीं, हाइपोटेन्यूस के अंदर कोई चेंज होता ही नहीं, तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर हमारा कर्ण। क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, ठीक है। या तो कोई डाउट नहीं है सर। बचा क्या, बचा सर हमारे पास जो साइड बच गई वो हमारा क्या होता है, बेस होता है, मतलब आधार होता है, आधार। देखो मैंने कितने सिंपल तरीके से आपको तीनों के तीनों चीजें जो है पहचाननी बता दी। और यही वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट जिस बच्चे को नहीं आता तो उसको चैप्टर नंबर 9 भी नहीं आएगा, जहां पर हमें उस चैप्टर में क्या करना है, बेस कभी निकालना है, कभी हाइट निकालनी है, कभी छत के ऊपर कोई टावर लगा हुआ है उसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं, कुछ छिपी हुई होती है, तो उसे हमें क्या करना होता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, सारी चीजें निकालनी होती है। तो जिस बच्चे का ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उसको चीजें आने वाली है नहीं। बात समझ में आ गई, आ गई जी। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। पाइथागोरस जो प्रमेय हमारी होती है, पाइथागोरस ने ये बताया था कि अगर हम कर्ण का वर्ग कर दे, कर्ण का वर्ग कर दे, कर्ण का अगर हम क्या कर दे, वर्ग कर दे, तो कर्ण का जो वर्ग होगा ना वो लंब क्या वर्ग, लंब का वर्ग जमा आधार के वर्ग के बराबर होगा, आधार के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। और आपको जो है नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इससे पहले जो हमारे भारतीय जो गणितज्ञ थे उन्होंने ये बताया था, इसी थ्योरम को कॉपी और पेस्ट किया गया है, बुद्धा राय कोई गणितज्ञ होते थे, उन्होंने ये बात बताई थी, लेकिन उनकी जो थ्योरम है या उनका जो एक्सप्लेनेशन है, उन दोनों में क्या फर्क है, उन दोनों में फर्क क्या है, उन दोनों में फर्क ये था, बस जस्ट थोड़ा सा ये फर्क था कि कर्ण पर बने वर्गों की संख्या बराबर होती है आधार पर बने वर्गों की संख्या जमा में लंब पर बने वर्गों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। ये बात उन्होंने क्या, किसने बताई थी, बुद्ध राय ने बताई थी। यही कि पाइथागोरस ने क्या किया, कॉपी पेस्ट मारी और अपने आप में बता दिया कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग जमा में आधार के वर्ग के बराबर होता है। और इसी पाइथागोरस थ्योरम से जब मुझे लंब निकालना होगा, क्या निकालना होगा, लंब निकालना होगा, तो लंब का जो वर्ग होता है आप लिखेंगे सर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस में क्या हो जाएगा, ये आधार के वर्ग के बराबर हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसे ही मुझे यहां से क्या निकालना हो, आधार निकालना हो, क्या निकालना हो, आधार निकालना हो, तो आधार का जो वर्ग है वो बराबर हो जाएगा किसके, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस में क्या हो जाएगा, वो लंब के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब इंग्लिश का मतलब नहीं, यहाँ से मैं स्क्वायर खत्म करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। अब मैं इसको, ये तो मैंने हिंदी वाले बच्चों के लिख दिया, इंग्लिश वालों के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस जो होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर और उसका रूट के बराबर होता है।
और यहाँ से अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बेस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऐसे अगर मुझे यहाँ से बेस निकालना है तो रूट में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। एक बार मैंने वीडियो को चेक कर लेता हूँ, कोई कट तो नहीं गई है। नीचे थोड़ी सी कट गई, कोई बात नहीं। इस वाले ये वहां से ना वीडियो थोड़ी सी कट गई है, तो मैं इस वाले को यहाँ से हटा करके और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, कि अगर मुझे बेस निकालना ना, बेस, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस में, सॉरी, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट आता है, सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। सबसे पहला जो आपकी बुक में कंसेप्ट है, हमें रेशियो पढ़ना है। किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमें पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कुल मिलाकर के हमारे 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो सर, बिल्कुल। कौन कौन से, अब देखो, सबसे पहला साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये हमारे कुल मिलाकर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। और ये सारे के सारे डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, इन सभी के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस वाले को यहां से इरेज कर देता हूं और इसको जो है थोड़ा सा ऊपर हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्रायंगल के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन आज का कंप्लीट हो जाएगा। फिर ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने शायद। मैं एक बार अब क्या करता हूं, इन दोनों को रफ कर देता हूं। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, त्रिकोणमिति, 3 कोण को जानना। 3 कोण से कौन से, सर हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के बारे में जान लिया। बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बारे में जान लिया। हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जान लिया। पाइथागोरस थ्योरम जो है कैसे काम करते हैं वो हमने पता कर लिया यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं हम यहाँ पर क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। किसके बारे में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर बात करेंगे। ओके, चलिए अब देख लेते हैं आगे। मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो देखो, अभी हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टॉपिक हमारा है वो हमें पढ़ना है। कुल मिलाकर के हमारे कितने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये हमारे क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, अब इनको पढ़ना कैसे है, इनको याद करने की ट्रिक है। कैसे है, अभी बात कर लेते हैं। देखो, आपको एक याद फॉर्मूला रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जब भी हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस की बात करेंगे, जब भी हम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस की बात करेंगे, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की। किसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा की बात कर रहे हैं। जब भी हम बेस अपॉन में हाइपोटेनस की बात करेंगे, जब भी हम बेस अपॉन में हाइपोटेनस की बात करेंगे, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, कोस थीटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कोस थीटा की। मतलब कोस थीटा का अगर आपसे कोई रेशियो पूछ ले कि कोस थीटा का रेशियो बताना क्या होता है, तो आप जल्दी से बता सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, बीच वाली लाइन थी तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। डन, ओके सर। और ये जो वाली है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का जो रेशियो बनेगा वो हमारा होता है क्या सर, वो हमारा होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। अब अगर मैं इनका उल्टा कर दूं, इनका उल्टा सर, पहले हिंदुस्तान हरा भरा नीचे था, पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर था, अब हिंदुस्तान हरा भरा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा
ये कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, इसको साइन, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हमारा कोसेक थीटा। क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का रेशियो पूछ ले तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर सेक थीटा का रेशियो पूछे आपसे कोई, सेक थीटा का अगर आपसे कोई रेशियो पूछे तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अगर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर बोल दे कि क्या होता है तो आप बताएंगे सर कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा। और ये इनके उल्टे भी होते हैं, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, रेशियो का उल्टा बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, दुख दर्द, कष्ट, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब मैं इन दोनों को एक दो ट्रायंगल्स के ऊपर आपको करके बताता हूं। देखो मैंने यहां पर दो ट्रायंगल फॉर्म कर ली। एक तो ये वाली यहां पे, इसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, और इस वाले एंगल में हम आर एंगल को स्टडी करेंगे। किसको, एंगल आर को। एंगल आर को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसको मैंने यहां पे थीटा मान लिया, ये वाली चीज। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इस एंगल आर को स्टडी कर रहा हूं सर, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा सर, ये वाली चीज हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सर हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा सर, हमारा हाइपोटेन्यूस। और ये क्या बन जाएगा सर, हमारा बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। डन, बिल्कुल सर। अब अगर मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की आपको बात बता रहा हूँ कैसे कैसे फाइंड आउट करना। देखो अगर मुझे यहाँ पर साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा मतलब साइन आर की, बस साइन आर लिख दूं मैं, या थीटा लिख दिया मैंने अब। ठीक है, तो साइन थीटा सर, साइन थीटा के लिए तो आपने मुझे बताया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, पी अपॉन में एच होता है। तो पी परपेंडिकुलर क्या हमारा, परपेंडिकुलर सर हमारा पी क्या हुआ है, अपॉन में हाइपोटेनस हमारा कितना है, हाइपोटेनस हमारा पी आर है सर, पी आर। ये इसका रेशियो हो गया, एंगल आर के लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके सर। मैं यहां पर है ना एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं साथ के साथ, अभी आपको फर्क भी दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ की मैंने, उसका नाम भी मैंने पी क्या आर ही रख दिया। पी ये क्यू और ये क्या आर, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बन गया। ठीक है, अच्छा जी। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एंगल पी को स्टडी कर रहा हूं। किसको, एंगल पी को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर स्टडी कर रहा हूं। एंगल पी, इस एंगल के सामने ये वाली साइड है सर, ये हमारा क्या बनेगा सर, ये हमारा बनेगा सर परपेंडिकुलर। ये क्या बनेगा, ये सर बनेगा हाइपोटेनस। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर बेस। अब सर ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो सर अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सर आपने तो बताया था रेशियो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, तो पी अपॉन में एच बताया था ना, तो पी अपॉन में एच मैंने लिख दिया। लेकिन इस पी एंगल के लिए सर अब की बार हमारा परपेंडिकुलर क्या बना सर, पर इस वाले एंगल के तो परपेंडिकुलर ये बना था, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर आप ये बता रहे, तो क्या वार बन जाएगा, क्या वार अपॉन में हाइपोटेनस हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, पी आर। देखो अब यहाँ पे इस वाले एंगल में साइन थीटा हमारा क्या बना, पी क्या अपॉन में पी आर बना। और इस वाले साइन थीटा में हमारा जो है साइन थीटा का जो रेशियो बना वो क्या बना, क्या वार अपॉन में पी आर बना। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई सर। अब अगला जो है, अगर मैं कोस थीटा निकालू, कोस थीटा, तो उसके लिए सर आपने हमें बताया बेस अपॉन में क्या बताया, हाइपोटेनस बताया। क्या बताया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है सर, यहाँ पर बेस अपॉन में हाइपोटेनस की बात कर लेते हैं। बेस हमारा क्या सर, बेस हमारा है सर क्या वार, क्या हमारा क्या वार है। और हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, पी आर है। हाइपोटेनस हमारा क्या है, पी आर है। अब इस पे चलते हैं, ये हमारा क्या है सर, कोस थीटा है। ये हमारा क्या बन गया, कोस थीटा। इस वाले में कोस थीटा, सर इसका रेशियो निकालने के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है, इस पी एंगल की बात कर रहे हैं हम आपके बारे, यहाँ पे याद रखना ये बात। मैं यहाँ पर जो थीटा पढ़ रहा हूं, इस वाले के लिए थीटा आर है, इस वाले थीटा के लिए पी है। तो अब की बार हमारा बेस क्या बना हुआ है सर, अब की बार हमारा बेस बना हुआ है क्यू और पी, क्यू पी अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस हमारा क्या बन जाएगा, पी आर बन जाएगा। देखो दोनों में फर्क देखो, यहाँ पर जो है बेस हमारा क्या बना हुआ, क्या आर, यहाँ पर हमारा जो बेस है वो क्या बना हुआ, क्या पी। बात समझ में आई। तो याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर
जो है एंगल डिफाइन करता है कि परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। ठीक है, ज्यादातर जो है आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री में जो कमियां रहती है ना, वो इसी चीज को लेकर के रहती है कि ये सर ने यहाँ पे परपेंडिकुलर मान ली ये होता है, तो एंगल आपको डिफाइन करवाएगा कि आपका परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है, इस बात को भूलना मत। ठीक है, अब बाकी के जो है यहाँ पर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए यहाँ पे और 4 रह गए यहाँ पे। ये आप अभी घर से आप ही जो है वीडियो को पूरी देखेंगे और देखने के बाद जो है आप क्या करेंगे, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियो बच गए, साइन कोस टेन हमारा बच गया, फिर कोसेक, फिर हमारा बच गया क्या, सेक थीटा बच गया, और सेक थीटा के बाद हमारा बच गया क्या, कोट थीटा बच गया। 4 यहाँ पर और यहाँ पर भी 4, टेन थीटा, फिर क्या कोसेक थीटा, फिर क्या सेक थीटा, और फिर हमारा क्या कोट थीटा। 4 यहाँ पर बच गई। तो आपको ये चारों के चारों 4 इधर से, ये वाला आपका होमवर्क है और ये वाला भी क्या आपका होमवर्क है। ये सारे के सारे आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये हमारे क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का क्या था, एक इंट्रोडक्शन था। इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस है, इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, वो करेंगे हम कैसे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब हमें क्या करता है, एक मोटिवेशन देता है कि हाँ बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी क्या करें, बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम।